नमस्कार। वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। साथियों, इस वक्त मैं हूं राजघाट पर। राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वहां बिहार की एक टीम से मेरी मुलाकात हुई। लड़कियों की टीम जो मुजफ्फरपुर के सुदूर देहाती इलाके से आई हैं, पहली बार आई हैं और यहाँ एक चरखा संस्था है, उसके लेखन कार्यक्रम को लेकर पत्रकारिता सीखने के ख्याल से आई हैं और राजघाट पर आई तो इनसे मैंने बातचीत की, यह जानने की कोशिश की कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में यह क्या सोचती हैं, कितनी जानकारी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं बापू के बारे में। तो ये लड़कियां हैं, मैं इनसे बात करता हूँ महात्मा गांधी के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये कितना जानती हैं? पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं, और गांधी जी के बारे में क्या पहले से जान रहे हैं और यहाँ आने के बाद क्या कुछ जानकारी हुई? मेरा नाम वंदना है, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ और मैं गांधी जी के बारे में यही जान रही हूँ कि उन्होंने हमारे लिए लड़ा है, देश को आज़ाद किया, अंग्रेज़ों से लड़के हमें आज़ादी दिलाई है। और आज यहाँ आकर पता चला है कि इनकी अस्थि यहाँ पे रखी गई थी। हमारे क्लास में मुझे हम लोग के टीचर जो बताएं उन्होंने बहुत कम बताएं, अधिकतर मैंने अपने पापा से जाना है उनके बारे में। कभी ऐसा मौका मिला क्या स्कूल में अपने टीचर से या अपने साथियों से गांधी जी के बारे में गलत कुछ बोलते हुए, अपशब्द बोलते हुए या उनकी आलोचना करते हुए? जब स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त मुझे बताया, जो चैप्टर में रहते थे वो चैप्टर की बात नहीं बताई जाती थी, उनके बारे में मुझे गलत सिखाया जाता था। सारे बच्चे गलत, उनके बारे में ये सिखाया जाता था कि गांधी जी ने लड़ा, उनके लड़ाई की ही वजह से आज हम लोग के गलत भावना की तरह से उन लोग बोलते थे। हर बात को हम लोग को हमेशा सिखाया गया कि गांधी जी लड़के क्या किए, आखिर तो देश आज़ाद हो गया, फिर तो उनको गोली लगी ही ना, मर गए, वो कुछ नहीं किए, जेल गए तो जेल जाने के वक्त वो बचा सकते थे। जो हमने एक मूवी देखा था मंगल पांडे, उसमें फांसी की सज़ा लगती है तो उस वक्त उनको बचा सकते थे। ऐसा हम लोग को बात बताया जाता था। जब भी हम लोग को कोई लाइन लिखवाने रहते थे, उनके नाम आते थे तो डायरेक्टली नाम नहीं लेते थे, वो दुश्मन कह के बोलते थे। अच्छा, गांधी जी को दुश्मन कह के बोलते थे? हाँ। अच्छा। मैं स्टार्टिंग में नहीं थी, मुझे नहीं पता था, वो डायरेक्टली बोल रहे मेरा दुश्मन, तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखना था, तो मैंने वही लिख दिया। बाद में बोले सर गांधी जी का नाम बोले हैं, तब जाके मैंने गांधी जी का नाम लिखा। तो हम लोग को काफ़ी गलत चीज़ें ही सिखाई गई है, तो हम लोग को जो सिखाई गई है वही जानते हैं। उससे बेसिक मैंने ज़्यादातर अपने पापा से जाना है। तो एक टीचर स्कूल के, सरकारी स्कूल के शिक्षक की प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, एक शिक्षक ने ऐसा बताया या और भी शिक्षकों ने बताया, ये क्या अनुभव रहा है? अब मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ, इसलिए जितने टीचर आते थे उनको अगर ऐसा चैप्टर मिल जाता है तो वो गलत ही हम लोग को बताते थे। अच्छा। गांधी जी के बारे में वंदना ने जो कुछ बताया, क्या अनुभव रहा है? आप किस क्लास में पढ़ती हैं, कहाँ से हैं, नाम बताइए, और कोई अनुभव हो जो गांधी जी के बारे में कभी गलत सलत सुना, शिक्षक ने पढ़ाया हो या दोस्त मित्रों ने बताया हो, तो उसके बारे में बताइए। मेरा नाम सिमरन साहनी है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। मैंने गांधी जी के बारे में बहुत सी अच्छी बातें किताबों में पढ़ी है और सुनी भी है। हालांकि पर कुछ लोग अभी भी जो हमारे टीचर हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि गांधी जी ने आखिर किया क्या, लड़ाई करवा के चले गए, अंग्रेज़ों से लड़ाई करवा दी बिना मतलब में। क्या किया उन्होंने, बहुत सी लड़ाई लड़ी और लोग आपस में लड़वाया मरवाया सबको, एक दूसरे से लड़ाई करवाई, खुद एक लड़ाई का जरिया गांधी जी को ही बनाया गया है। तो कहने का मतलब कि गांधी जी को नायक के बदले विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई उदाहरण है? किस कक्षा में थी, कौन से शिक्षक थे, नाम नहीं बताना है, कोई उदाहरण जो उन्होंने जो शब्द कहे हों, इस तरह की चीज़ें हुई हो तो वो उसका उदाहरण देके बताइए आप। हाँ, मैं 10th क्लास में थी जब गांधी जी के बारे में पढ़ाई होती थी, तो उन्होंने ये बोला कि वो पढ़ाते किताब से थे पर वो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब किताबी है और
इसको मतलब गांधी जी ने ज़्यादातर लड़ाई करवाई है एक दूसरे में। अंग्रेज़ कोई बुरे नहीं थे, पर उसके खिलाफ लड़ाई करवाई और मतलब लोगों को आपस में लड़वाया और खुद भी मर गए और बहुत से लोगों को भी मतलब एक दूसरे से मार धार करवाई और फिर वही। ये आप मतलब जहाँ पढ़ती थी उस शिक्षक ने ऐसा आपको बताया, मतलब सब बच्चों को पढ़ाते थे? हाँ, शिक्षक ने बताया मुझे। शिक्षक ने बताया। क्या ऐसा अनुभव आपके साथ भी रहा? कहाँ से हैं, किस गांव से, किस प्रखंड से, नाम क्या है, किस कक्षा में पढ़ती हैं, और क्या आपके पास भी कोई अनुभव है, कोई उदाहरण है ऐसे गांधी जी के हाँ बारे में? है ना, मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला से आई हूँ, बिहार से। और मैं क्लास 6 में और 7 में थी प्राइवेट स्कूल में, तो उस टाइम भी यही बात बताया जाता था कि बोले लड़वाई करवा उड़वा के चले गए और कुछ अच्छा किए नहीं। ये प्राइवेट स्कूल कोचिंग के बच्चे मतलब शिक्षक कहते, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बोलते रहे हैं। यहाँ आने के बाद क्या राजघाट में पहली बार आई हैं, और यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको? राजघाट में मैं दिल्ली पहली बार आई हूँ और यहाँ आके बहुत ज़्यादा देखे और वहाँ अस्तित्व भी देखे। अच्छा लगा देखने में और कुछ सीखे भी। तो आपने अभी सुना कि कैसे स्कूलों में कुछ खास विचारधारा के जो शिक्षक होते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कितना अपशब्द बोलते हैं, कैसे जहर बच्चों के दिमाग में भरते हैं। तो हम और जो लड़कियां आई हैं उनमें एक और हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं। इन लोगों ने जो बताया कि स्कूली जीवन में कैसे शिक्षक बच्चों को गलत पढ़ाते हैं, इतिहास के बारे में, गांधी जी के बारे में। आपका क्या अनुभव रहा है अपने स्कूली जीवन में? मैं सपना मुजफ्फरपुर बिहार से, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हम जब छोटे थे स्कूल में तब हमें पढ़ाया तो जाता था किताबी भाषा। सर बोलते थे कि किताबी भाषा तो पढ़ लो, लेकिन ऐसा कुछ महात्मा गांधी ने किया नहीं है, ऐसा करके बताया जाता था। लेकिन हमने जब दिल्ली राजघाट आए तब हमें कुछ जानकारियाँ नहीं थी, वो भी हमें मिली। मैंने राजघाट का नाम तो सुना था, पर यहाँ आने का मौका मिलता या नहीं मिलता ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चरखा संस्था है जिसके द्वारा हमें मौका मिला यहाँ आने का, और यहाँ आई और राजघाट घूमने आई तो यहाँ महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। वहाँ आकर उनके समाधि स्थल को देखी और उनको नमन है दिल से, क्योंकि इतना बड़ा राजघाट है तो उन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो आज इतना बड़ा नाम से जाने जाते हैं। देश विदेश के लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनके समाधि स्थल को नमन करते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी जो है सभी ने अपना अपना कुछ तो कुछ योगदान दिया ही है, पर महात्मा गांधी कुछ ऐसा योगदान दिए देश को आज़ाद दिलाने में। हमें उनको तहे दिल से नमन है, उन्हें सलाम है। खास विचारधारा के जो लोग होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, अपने क्लास में भी गांधी जी के बारे में कैसे गलत जानकारी देते हैं अपने बच्चों को, उनके दिमाग में जहर बोते हैं, ये तो सुना जाता रहा है। लेकिन आज इन बच्चियों से बातचीत करके लगा कि गांव में भी वो प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल के शिक्षक जो उस खास विचारधारा के होते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ती है वो विचारधारा, वैसे शिक्षक गलत जानकारी देते हैं गांधी के बारे में। चाहे कोई भी नायक हो आज़ादी के आंदोलन का, सबको सलाम है। किसी ने कम योगदान दिया हो, चाहे किसी ने अधिक योगदान दिया हो, कुछ गरम दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे, लेकिन सभी नायकों को सलाम है। चूँकि जो कुछ गांधी, नेहरू और आम्बेडकर को कोसने का जो एक चलन चल गया है, जो आज जो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है उससे जुड़े लोग हैं, हिंदूवादी, जो कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो इन नायकों को कोसते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं कि सच सच होता है और जो असत है वो असत ही होता है। इसलिए आज इन लड़कियों के माध्यम से गांधी जी के बारे में इस राजघाट से हम आपको जानकारी दे रहे थे। इसी तरह की नई जानकारियों के साथ नए लोगों से बातचीत करते हुए फिर हम अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।